क्या था? ये गोबर बकता। मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें ना तो सच बताऊं साथियों ने तो ये लगता है कि देश में हमारे लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि मीडिया का जो चौथा पिलर कहते हैं ना वो सवाल नहीं करते। गोदी मीडिया बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मैं नहीं बोलता, लेकिन 4 लोग बोलेंगे कि गोदी मीडिया है। आप क्यों नहीं बोलते हो, डरते हो? नहीं डरता तो मैं बोल रहा हूँ गोदी मीडिया बोलता हूँ। गोदी मीडिया गोदी मीडिया की शेम गोदी मीडिया दिखा के इनसे ये पूछा जाए कि अंबानी के लौंडे की शादी अभी कुछ साल पहले हुई है, उससे पहले ही अपनी छाती पे फोटो लगा के घूम रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग क्या समझे? अभी के लिए फुल रिस्पेक्ट है, फुल रिस्पेक्ट है। आवाज हमारी आगे पहुंचाए। बिल्कुल पहुंचाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। वो आपको दिख जाएगा कुछ ही टाइम में। तेरी जंतर मंतर गोदी मीडिया के खिलाफ ये ताली हुई है और हक के हक में ये हुई है। अच्छा, वो एजुकेशन के थ्रू करप्शन कर रहे हैं, उनका करप्शन रुक जाएगा अगर ईमानदारी करेंगे, उनकी फिर जेबें कौन भरेगा? वो दिक्कत है भाई साहब। ये है मेरे पीछे गोदी मीडिया, जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया, जो युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करती है बल्कि युवाओं को भटकाने की कोशिश करती है। 22 लाख युवाओं का फ्यूचर दांव पे है। 22 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन गोदी मीडिया अपना प्रोपोगेंडा चला रही है। ये है रियल पिक्चर। देखिए, अब इनको पड़ गए यहाँ पर और इसके पास जवाब नहीं है देने के लिए। ये काम रहता है इनका। अब हम यहाँ पे कई सारे युवाओं से पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताएं हमें क्या रोल है मीडिया का आज के वक्त में? मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें ना तो सच बताऊं साथियों ने तो ये लगता है कि देश में हमारे लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि मीडिया का जो चौथा पिलर कहते हैं ना वो सवाल नहीं करते। गोदी मीडिया बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मैं नहीं बोलता, लेकिन 4 लोग बोलेंगे कि गोदी मीडिया है। आप क्यों नहीं बोलते हो, डरते हो? नहीं डरता तो मैं बोल रहा हूँ गोदी मीडिया बोलता हूँ। गोदी मीडिया की शेम गोदी मीडिया दिखा के क्या था? ये गोबर बकता। बात चली गोदी मीडिया का एजेंट। अच्छा, भगा दिया आपने। ये बेसिकली सपोर्ट कर, ये कैंपा पीने पे मना कर रहे थे हमें। ये बोल रहे थे जो आपने कैंपा लिया है ये आपने अंबानी को सपोर्ट करो। भाई हमने 20 रुपए दिए, हम पिए भी नहीं, क्या हमारे पास जो दिखा हम उसे खरीदेंगे। इन गोदी मीडिया वालों को ये नहीं दिखता है कि जो युवाओं का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, जो 20-22 युवा ने सुसाइड कर लिया, वो नहीं दिखता है इनको। अडानी पे इनसे ये पूछा जाए कि अंबानी के लौंडे की शादी अभी कुछ साल पहले हुई है, उससे पहले ही अपनी छाती पे फोटो लगा के घूम रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग क्या समझे? अभी 22 युवाओं का फ्यूचर तबाह हो चुका है। रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं कोई ले रहा है? 22 नहीं, करोड़ों का जो एग्जाम है ना, यूपीएससी, नीट, जेईई, आखिरी ईमानदार रास्ता है गरीब आदमी के लिए ना, एक अपनी लाइफ बनाने का। उस पे आके ये लोग ना अपना बस खून का पैसा उठा रहे हैं। आज यहाँ पे जो भी आके अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, इन बच्चों के साले सब खून की रोटी उठा रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये सरकार क्यों नहीं नींद से जाग रही है? भाई हम तो आप सरकार से जाके पूछो। हम तो यहाँ पे ये तो चाहते कि डायलॉग हो, जहाँ पे कोई आज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके और हमसे पीसफुली बात कर। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रही? पहुंचाओ उसको, आवाज पहुंचाओ इससे। हमारी वही तो मांग है कि आके डायलॉग कर ले। हम किसी से वही लड़ना थोड़ी चाहते हैं यार। मीडिया वाले खड़े हैं, कोई आवाज कोई उठा, मीडिया क्यों नहीं उठाते यार? ये क्या मसला है, क्या वजह है? एक सेकंड हम लोग तो 1 महीने, आप लोगों के लिए आया हूं। हम लोग यहाँ पे 1 महीने से पड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा, मैं देख रहा हूँ। हम लोग के कहने से आप एक बार प्लीज कैमरे में बोल दीजिए कि बच्चों के साथ गलत हुआ है। बच्चों के साथ गलत हुआ है, विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है। सरकार जवाब दे ही दे है, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। वेरी गुड। चैनल पे डलना चाहिए। अच्छा, एक चीज वेट यार, इन लोगों का कितना भरोसा तोड़ दिया है मीडिया ने। मैं तो जम्मू कश्मीर से आया हूँ, हमारे वहाँ पे सब अनफिल्टर्ड चलता है, लेकिन इन लोगों का कितना भरोसा तोड़ दिया मीडिया ने। ये मुझे बोलते भैया आपने ये सेम डालना है कि काट ना दें। ये बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है। ये इनका भरोसा तोड़ा हुआ है। हम अगर ये मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ हो तो शायद हमारा थोड़ा विश्वास उठे। आज के टाइम पे विश्वास खत्म है। ये मतलब बिल्कुल भरोसा टूटा हुआ है। ये क्यों? आप सामने आओ, मैं आपसे बात कर। ये भरोसा क्यों टूटा है आप लोगों का यार? इंसान सही बोलेगा उसे गलत दिखाएंगे तो ये भरोसा ही टूटेगा ना। सही से सही दिखाना चाहिए, गलत भी दिखाना चाहिए। इतने न्यूज चैनल है, एक बार भी टीवी में आई है ये खबर की यहाँ पे इतने 12:30 खान लग रहे हैं। यार एक बात बताओ, यहाँ पे बच्चे बेहोश भी हुए हैं। सुनो, बच्चे बेहोश भी हुए हैं, कई तो है, उनके ऊपर बात हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, मेरे भाई हैं यार, लगा लो। एक भी न्यूज, अच्छा मजेदार बात, न्यूज चैनल पे दिखा दो कि अब देखो जी, ये हमारे देश का युवा है,
इनका मुद्दा जेन्युइन है। ये अपने घर परिवार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, देश के करोड़ों युवाओं के लिए युवा यहाँ पे सड़कों पे आके लड़ रहे हैं। लेकिन इनका भरोसा इस गोदी मीडिया ने इतना तोड़ दिया है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं 600 किलोमीटर दूर से आया और इस भैया को इनका भरोसा ही नहीं है। तो आप देखिए कि हमारी जमहूरियत में जो फोर्थ पिलर था डेमोक्रेसी का, जिसे हम मीडिया कहते थे, आज उसका स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। एक तेरी जंतर मंतर गोदी मीडिया के खिलाफ ये ताली हुई है और हक के हक में ये हुई है। अच्छा, मंदिर प्रधान के ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो अगला स्टेप क्या होगा? हमें पड़ेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं बीच में। हम पीसफुल प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू करेंगे, वही है हमारा, जो भी चलेगा चलेगा। आज ये जंतर मंतर पूरे कल को पूरे भारत में फैल जाएगा ये वाला प्रोटेस्ट। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन हम सब लोगों के लिए होनी चाहिए। एजुकेशन हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू एजुकेशन है, देश के कई सारे संविधान के आर्टिकल्स में भी है। पर एजुकेशन तो एक जेन्युइन मांग है, और आप लोग अगर जेन्युइन मांग कर रहे हो तो इस पे सरकार को इतनी आपत्ति क्यों है? क्योंकि सरकार करप्शन नहीं कर पाएगी ना, वो एजुकेशन के थ्रू करप्शन कर रहे हैं, उनका करप्शन रुक जाएगा अगर ईमानदारी करेंगे, उनकी फिर जेबें कौन भरेगा? वो दिक्कत है भाई साहब। अब भाई साहब बहुत ही गुंडागर्दी तरीके से, तानाशाही तरीके से उनको ले जाया गया। यस, डेमोक्रेसी को किल कर दिया गया। ये जो मूवमेंट सुबह दिखाया गया है, ये एक लोकतांत्रिक देश है? बिल्कुल भी नहीं, ये डायरेक्ट एक तानाशाही है। ये जिस हिसाब से सुबह घुसे हैं, मैं सुबह जॉब के लिए रेडी हो रहा था, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेज फॉलो कर चुका हूँ इनका, सीजेपी का। मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसी तानाशाही चल रही है, मैं जॉब गया ही नहीं। मैं सुबह मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैं कह रहा चल रहे हैं हम, सुबह उठ के यहाँ जॉब छोड़कर यहाँ आ गए? नहीं, अब जॉब छोड़ सर 5 दिन के लिए छोड़। बिल्कुल, हम अभी संसद पे भी जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे, हमारा पूरा समर्थन यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे युवा और ये हमारे राइट्स हैं, और जिस हिसाब से ये लोग दिखा रहे हैं ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, और हम इनके अगेंस्ट में खड़े हैं। और जब तक ये चीजें ऐसे चलती रहेगी, हम इनके सामने खड़े हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मेरे देश के युवाओं। 20 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, कोई भी बात करने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। आज वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनके हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा, जो उनका तरीका था जो ले जाने का, वो गलत था। बहुत छुपा के जबरदस्ती, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी नोटिस उनको ले जाया गया। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का इस तरह से गला दबाना गलत है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की बात नहीं है, एक हर एक आदमी की बात है। एक आम आदमी, ये तो सोनम वांगचुक, एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स की कहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का इस तरह से गला दबाना गलत है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की बात नहीं है, एक हर एक आदमी की बात है। एक आम आदमी, ये तो सोनम वांगचुक, एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स की कहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। बिल्कुल, बहुत सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बात करने के लिए, धन्यवाद। गुस्सा तो नहीं है? अरे आप किसी बात कर रहे हो आप तो हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हो, आप तो क्यों करेंगे भाई? आवाज एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए और लोगों तक, जो लोग अभी घर में बैठे हुए। आपके लिए फुल रिस्पेक्ट है, फुल रिस्पेक्ट है। आवाज हमारी आगे पहुंचाए, बिल्कुल पहुंचाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। वो आपको दिख जाएगा कुछ ही टाइम में। ये थे मेरे देश के युवा, रिक्वेस्ट है, और पूरी कंट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं भाई, एक दिन के लिए एटलीस्ट 20 जुलाई को यहाँ आओ, समर्थन करो। ये भाई आपका भविष्य है, ये आपका देश है, इसको बचा लो, नहीं तो ये लुट गया भाई। कोई भी युवा ये ध्यान में रखें, घर से अपने फायदे के लिए नहीं आया है, अपने देश के लिए आया है, देश के करोड़ों बच्चों के लिए आया है। कोई अपनी जमीन, कोई अपने मकान, कोई अपनी गाड़ी के लिए नहीं आया है, ये भूल जाएं। ये सब आए हैं, ये सब के सब जो हैं वो देश के युवाओं के मुद्दों पे लड़ने के लिए आए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका पूरा साथ दें, और ऐसे मूवमेंट में हम जो है वो युवाओं को फुल सपोर्ट करें, ताकि हमारा करप्शन खत्म हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो डिजर्विंग बच्चा है उसको उसका अधिकार मिले।